हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें क्रिएट करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमें तीन प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, सेकंड है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अब इन सब की जो हम वैल्यू को देखते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन वाली वैल्यू। नन वाली वैल्यू हम एंकर टैग वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद जो वैल्यू हम यूज करते हैं कलर में वो है रेड कलर, ब्लू कलर। जैसे हम नॉर्मल कलर यूज कर सकते हैं, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेक्साडेसिमल में भी कलर को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप आरजीबी में भी कलर को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं सॉलिड। सॉलिड वैसे बाय डिफॉल्ट ही होता है, उसे हम यूज करें ना करें उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं डॉटेड। डॉटेड से जो है हमारी लाइन में थोड़े डॉट डॉट बने हुए आते हैं। उसके अलावा डैश हम यूज कर सकते हैं, डैश बने हुए आते हैं। उसके अलावा डबल यूज कर सकते हैं और वे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आए हम, और प्रोग्राम में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है और यहाँ पे एक स्टाइल शीट की भी फाइल ली हुई है, जिसे मैंने अपनी HTML की जो फाइल है इसमें लिंक कराया हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक H1 की हेडिंग ली हुई है। उसके बाद मैंने एक डिव ओपन की हुई है टेक्स्ट के नेम से, और उसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारे देखिए ये जो स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट में देखिए मैंने हमारी जो H1 की हेडिंग है इसे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है। इसके अलावा बॉर्डर विद मार्जिन टॉप वगैरह हमने सब दिया हुआ है इसमें। अभी जो हमारा फिलहाल आउटपुट है, अभी हमारा आउटपुट फिलहाल कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टीज है इन्हें अप्लाई करते हैं। तो अपने प्रोग्राम में आते हैं और देखिए हमारी जो ये वाली डिव है इसमें हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले हम अंडरलाइन वाली वैल्यू को यूज करेंगे। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आते हैं और इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सब में जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रही है। आप चाहे तो ये जो हेडिंग लिखी हुई इसमें भी जाके जो है वो अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ अंडरलाइन। जिसे मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद क्रोम पे आते हैं और इसे हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है, मीन्स के इसके नीचे भी यहाँ पे लाइन शो हो गई है। और अब हम जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ओवरलाइन। ओवरलाइन लिखा हमने, इसको सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आया, देखिए इसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी जो लाइन है वो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको हेडिंग में करके दिखाऊं तो देखिए इस अंडरलाइन को मैं रहने दूंगी और इसके साथ ही मैं ओवरलाइन भी यहाँ पे लिख दूंगी। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आए और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे लाइन शो हो रही है और इसके नीचे भी यहाँ शो हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन और ओवरलाइन दोनों यहाँ पे जो है वो दोनों वैल्यू को यूज किया हुआ है। तो प्रोग्राम में आते हैं और अब हम जो है वो दूसरी वाली जो है वो नेक्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू है उसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइन थ्रू। लाइन थ्रू को हमने सेव किया। सेव करने के बाद प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। लाइन थ्रू बिल्कुल स्टिकी की तरह काम करती है, जिसे हम HTML में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लाइन थ्रू वाली वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट वाली इसमें वैल्यू मिलती है वो है नन वाली। तो यहाँ पे हमने नन लिखा। नन वाली वैल्यू जो है वो अपने एंकर टैग में यूज करते हैं कि उसमें बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास जो है वो अंडरलाइन नीचे शो हो रही होती है। तो उसमें हम जो है टैग डेकोरेशन नन करते हैं तो वो जो लाइन है वो यहाँ से वहां से गायब हो जाती है। तो उसमें हम ज्यादातर टैग डेकोरेशन नन वाली वैल्यू को यूज करते हैं। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आए, इसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी जो बाय डिफॉल्ट जैसा टैक्स था वैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, वो है टैग डेकोरेशन कलर। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम में यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर लिखते हैं हम। कलर लिखा हमने और यहाँ पे हम कलर किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन कलर इस तरह से भी दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी हम दे सकते हैं। रेड कलर देने के बाद मैं यहाँ पे टैग डेकोरेशन जहाँ पे नन हुआ हुआ है यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दूंगी। इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे जो है अंडरलाइन यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे शो हो रही है। आप चाहें तो इसे हेक्साडेसिमल में भी कलर को दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में दूँ, हेक्साडेसिमल में मैंने कलर दिया इसे पिंक। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी जो यहाँ पे अंडरलाइन है वो यहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा आप कलर को जो है वो RGB में भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे RGB में आपको यूज करके दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ RGB
कलर और यहाँ पे मैं रेड वाले कलर को कर देती हूँ 0 कर देती हूँ, और ग्रीन को कर देती हूँ मैं यहाँ पे 253 कर देते हैं हम, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 0 वैल्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कलर बन गया है। यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा सा कलर बन गया है। तो इस तरह से आप RGB में भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वो है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्टाइल, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे वो है सॉलिड। इसे हमने सेव किया, सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड वाली वैल्यू से कुछ खास फर्क नहीं हो रहा, तो अब हम जो है नेक्स्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम डॉटेड। इसे हमने सेव किया, सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए हमारी जो यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट से बन गए। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग में आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे अगर हम इसे स्टाइल करें और यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लिखूँ, इसे मैं सेव करूँ और क्रोम पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे अंडरलाइन शो हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे शो हो गए। तो इस तरह से आप डॉटेड वाली वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और अब हम जो नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे वो है डैश वाली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डैश, यहाँ पे हमने सेव किया, सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे देखिए अंडरलाइन में देखिए यहाँ पे थोड़ा डैश डैश सा शो हो रहा है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे वो है डबल वाली। तो यहाँ पे आके हम लिखते हैं डबल, इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद क्रोम पे आएंगे और इसे हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो अंडरलाइन है यहाँ पे देखिए डबल डबल से शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर भी करके दिखाऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉटेड की जगह पे यहाँ पे मैं डबल लिखूँ, इसे मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, तो देखिए हमारे यहाँ से ओवरलाइन और जो है यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे दोनों पे जो है वो यहाँ पे डबल डबल जो है यहाँ पे लाइन शो हो रही है। तो अब हम जो नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे वो है वेवी वाली। तो प्रोग्राम में आ गए और यहाँ पे हमने लिखा वेवी, इसे हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लाइन है देखिए यहाँ पे इतनी इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, जिस तरह से पानी की लहरें होती है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो लाइन है शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे अगर वेवी करूँ, देखिए इसको सेव किया और क्रोम पे आके इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए वेवी वाली लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप जो है वो वेवी वाली जो है वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जो है वो इन सबको जो है वो एक लाइन में भी शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग से लिख रहे हैं, अंडरलाइन, कलर और फिर स्टाइल हम दे रहे हैं, तो आप इन तीनों को जो है वो अलग से 3 तरह से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इन तीनों को आप एक ही लाइन में डिफाइन करें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन सबको रिमूव करूँ और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ पे एक ही लाइन में इन तीनों को मैं डिफाइन करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ, अंडरलाइन करने के बाद अंडरलाइन देने के बाद मैं इसको सेव करके पहले चेक कर लेती हूँ। इसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे अंडरलाइन शो हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके साथ इसको कलर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रेड। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे इसकी लाइन भी देखिए यहाँ पे रेड हो गई। अब हम इसके अंदर स्टाइल देंगे, वो है वेवी। हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्रोम पे आए और इसे हमने किया रिफ्रेश। तो देखिए इस तरह से जो है हम 3 जो है वो प्रॉपर्टी को एक ही लाइन में जो है इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपने अंडरलाइन दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा, अंडरलाइन किया, कलर दिया और वेवी इसका स्टाइल दिया। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो एक ही लाइन में जो है वो तीनों जो है वो प्रॉपर्टी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।